खून से लिपटा सर जो सीधा आकर नाव के बीच जा गिरा। उस कटे हुए सर के गिरते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल पानी जोर से फटा और अचानक वो विशाल राक्षस सीधा पानी से बाहर आ निकला। उस विशाल राक्षस को देखते ही सबकी रूह कांप उठी। अगले ही पल वो राक्षस तेजी से उनकी नाव की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाई और फिर एकदम से गायब हो गया। सब लोग वहाँ चौंक गए। इससे पहले कि वो वहाँ कुछ समझ पाते, अचानक वो राक्षस कूदता हुआ आकर एक आदमी को सीधा पानी के अंदर खींच ले गया। वो आदमी बेचारा अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी उस राक्षस ने अपना खौफनाक मुंह खोला और उसे चीर फाड़ कर रख दिया, जिसे देखकर नाव पर खड़े लोगों के होश ही उड़ गए। इसी दौरान वो राक्षस एक बार फिर से उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते उसने सीधा एमा पर छलांग लगा दी। लेकिन तभी कायल ने भाला फेंककर उसे नीचे गिरा दिया। अब सब लोगों की मौत उनके सामने खड़ी थी, क्योंकि वो खौफनाक राक्षस पूरी तरह अपनी प्यास में जल रहा था। सब दोस्तों के हाथ जो लगा, उन्होंने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन उस खौफनाक और ताकतवर राक्षस को जरा भी खरोंच तक नहीं आई। तभी मौके पर सबने मिलकर उस पर बड़ा जाल फेंक दिया, लेकिन किसी तरह करके वो चालाक राक्षस वहाँ से अपनी जान बचाकर उस नदी के अंदर गायब हो गया। इस खौफनाक हमले के बाद नाव पर खड़े सब लोगों के अंदर मौत का डर और भी बढ़ गया। अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इस नदी के अंदर कूदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस डर की वजह से उनमें से एक लड़का बिना किसी को बताए चुपके से नाव से कूदकर जंगल की तरफ भाग गया। शायद उसे लगा कि वो उस नाव से बाहर भागकर अपनी जान बचा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत उसका ही पीछा कर रही थी। घने सुनसान जंगल को चीरते हुए वो एक छोटी सी पानी की नदी के पास आ पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, तभी पीछे उसे किसी की हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। धीरे धीरे जैसे ही उसने पलटकर पीछे देखा, अचानक वही राक्षस उसके सामने आ गया। उसने बिना एक पल गंवाए उस पर हमला करके उसे वहीं पर चीर फाड़ डाला। दूसरी तरफ नाव पर कायल और उसके साथी अब भी खड़े थे। डर और खौफ के बीच भी कायल ने अपनी हिम्मत न हारी। इस बार कायल पूरी तरह तैयार था। उसने एक प्लान बना रखा था, एक ऐसा जाल जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। सब उस राक्षस के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंधेरी रात चारों तरफ फैली, वो राक्षस पानी से बाहर निकलकर सीधा गांव के अंदर घुस गया। घुसते ही उसने एक पुतले पर अंधाधुंध हमला कर दिया। उसे आता देखकर कायल ने तुरंत अपने साथियों को सारे दरवाजे बंद करने को कहा। सब एक के बाद एक उस पर अपना जाल फैलाते जाते, लेकिन वो चालाक दानव भी उनसे कम नहीं था। उस पर हर हमला नाकाम होता जा रहा था। उस खौफनाक राक्षस ने भी अपनी ताकत दिखाई और वहाँ मौजूद सब दोस्तों को बुरी तरह चीरता गया। चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। हर वार के साथ वो और ज्यादा बिलबिलाने लगा। उसकी दहाड़ पूरे गांव में गूंज उठी। गुस्से से पागल वो राक्षस पूरे घर की दीवारों को तोड़ने लगा, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो गया। तभी मौका देखते ही कायल ने एक रस्सा जोर से खींचा, जिससे वो राक्षस सीधा नीचे एक पिंजरे में जा गिरा। सुबह होने से पहले ही कायल और उसके साथियों ने उस दानव को कैद करके गांव के सामने ले आए। इस बार उन सबके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि जीत का गर्व था। गांव वालों ने जैसे ही उस शैतान को पिंजरे में तड़पते देखा, पूरा गांव खुशी से कूदने लगा। जो कल तक खौफ में जी रहे थे, आज उनकी आंखों में खुशी थी। सब लोग वहाँ जीत का जश्न मनाने लगे। गांव के सब लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कल सुबह होते ही इस दानव का हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया जाएगा, और वो भी जिंदा जलाकर। लेकिन तभी भीड़ के बीच से वही बूढ़ा आदमी दोबारा उनके सामने आ गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, ये कोई आम दानव नहीं है, ये हमारे पुरखों का श्राप है। इसे ऐसे बांध कर रखोगे तो अनर्थ होगा, सब बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जीत के नशे में डूबे गांव वालों ने उसकी एक न सुनी, इसलिए मजबूरन उस बूढ़े को वहाँ से भागना ही पड़ा। मगर रात अभी बाकी थी और अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पूरी रात गांव में जश्न था। सब लोग ऐसे खुश थे जैसे मौत का खौफ कभी था ही नहीं। लेकिन अब खेल एक बार फिर से पलटने वाला था। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस राक्षस को आजाद करने उसके पास पहुंचा, तो वहाँ उस पिंजरे से वो राक्षस गायब था, जो अपनी ताकत से उस पिंजरे को तोड़कर वहाँ से भाग चुका था। ये देखकर वो सबको बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके सामने वही खौफनाक राक्षस खड़ा था। इससे पहले कि वो बूढ़ा कुछ समझ पाता, अगले ही पल उस खौफनाक राक्षस ने अपने नुकीले पंजों से उसका शरीर दो टुकड़ों में बिखेर दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे उस गांव के अंदर घुस गया। सब लोग गहरी नींद में थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनकी इतनी भयानक मौत होने वाली है। वो खौफनाक राक्षस एक एक करके लोगों को अपना शिकार बनाता गया। उसके शिकार से कोई भी जिंदा बच नहीं पाया। इसी अफरा तफरी के बीच कायल का सबसे करीबी दोस्त उसके सामने आ पहुंचा। वो गुस्से से चीखता हुआ उस राक्षस की तरफ भागा, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस राक्षस के आगे टिक नहीं पाया और अगले ही पल उस राक्षस ने अपनी ताकत दिखाई और अपने नुकीले पंजे सीधे उसके शरीर से आर पार कर दिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी जमीन पर पड़ी, तो गांव का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठी। कल तक जहां इंसान थे, आज वहां हर तरफ लाशों का ढेर ही ढेर था, जैसे पूरा गांव एक ही रात में मिट गया हो। कायल ने जब अपने सबसे करीबी दोस्त को मरा हुआ देखा, उसी पल उसके अंदर उस राक्षस से बदले की आग भड़क उठी। उसने बिना एक पल गंवाए बचे खुचे कुछ साथियों को इकट्ठा किया और सब सीधा नाव लेकर उसी मौत वाली नदी की तरफ निकल पड़े। अब वो अकेले नहीं थे, बल्कि अब पूरा का पूरा गांव उनके साथ जंग के लिए तैयार था। जैसे ही नाव नदी के बीचों बीच पहुंची, कायल ने बिना सोचे अपना भाला लेकर सीधा पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे कूदा, अगले ही पल पानी की गहराई से निकलता हुआ वो खौफनाक राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। कायल उसे देखते ही अपने भाले से मारने लगा, लेकिन उस राक्षस की
ताकत के सामने उसका भाला कमजोर पड़ गया। उसने एक ही झटके में उसे इतनी जोर की लात मारी कि वो पानी से उछलता हुआ सीधा अपनी नाव पर जा गिरा। मौके पर पीछे खड़े लोग उसे अपने पास खींचने लगे। एक बार फिर से वो राक्षस उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। कायल भी अपने हाथ में पकड़ा भाला उसे मारने के लिए तैयार था। इससे पहले वो राक्षस उस पर हमला करता, उसके दोस्तों ने तुरंत उसे अपनी नाव पर खींच लिया। सब दोस्तों ने उस पर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिए, लेकिन वो तीर उसके आगे एक तिनके जैसा था। उसने वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों को चीरना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सब साथी उसके हत्थे चढ़ते गए और वो उन्हें मौत की नींद सुलाता गया। उस खूनी जंग में उस राक्षस ने किसी एक पर भी रहम नहीं किया, जिससे एक एक करके सब साथी मरते गए और कुछ ही पलों में नाव पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही छा गया। अब उस खून से भरी नाव पर सिर्फ दो ही लोग, कायल और एमा, जिंदा बचे थे। इसी दौरान कायल ने बिना सोचे उस राक्षस पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन अचानक उस खूनी राक्षस ने उसे जोरदार लात दे मारी और कायल हवा में उड़ता हुआ सीधा नीचे जा गिरा। अब आखिरकार कायल अपनी बाजी हार ही चुका था। अब उसके अंदर उठने की ताकत खत्म हो चुकी थी। इसी का फायदा उठाकर एक बार फिर उस राक्षस ने उस पर हमला करने की कोशिश की। तभी उसके दो साथियों ने मौके पर आकर उसे पकड़ लिया, जिससे उस राक्षस का गुस्सा और भड़क गया। उसने लगातार उन दोनों को चीरना शुरू कर दिया। अपने सामने अपने दोस्तों को मरता देखकर कायल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बहुत ही लंबी छलांग लगाई और उस राक्षस को अपने काबू कर लिया। उसने एक के बाद एक लगातार चाकू से उसका शरीर चीरना शुरू कर दिया। कायल ने उस पर इतने हमले कर दिए, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में कायल ने अपना चाकू सीधा उसकी आंख के अंदर घोंप दिया, जिससे वो राक्षस दर्द से तड़पने लगा और उस तड़प की वजह से वो कायल को भी अपने साथ घसीटता हुआ पानी के अंदर कूद गया। जैसे ही एमा ने कायल को पानी के अंदर जाता देखा तो उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब उसे लग रहा था कि उसे जीने का कोई हक नहीं, मगर अगले ही पल पानी फटा और कायल पानी से बाहर आ निकला। उसके हाथ में उसी खतरनाक राक्षस का कटा हुआ सिर था, जो उसने अपनी जान पर खेलकर उसे मौत के घाट उतार ही दिया। और आखिरकार उन दोनों ने वो जंग जीत ही ली, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। इस खूनी जंग में उन्होंने अपने सारे साथी खो दिए थे। उस खून से भरी नौका पर अब सिर्फ वो दोनों ही जिंदा बचे थे। जब गांव वालों ने उस राक्षस दानव का कटा हुआ सिर देखा तो गांव वालों के चेहरों पर एक नई रोशनी लौट आई, जैसे सालों से छाया हुआ डर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।